हरि ओम नमो नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो नमः श्रीमद्भ्यः श्रीमद्भागवत चर्चायां समवेतेभ्यः। बहुविश्रामानन्तरम् अद्य वयं समुपस्थिताः भगवतः इच्छया। अतः परं पुनः क्रमशः एकदिनं विहाय अस्माकं श्रीमद्भागवत चर्चा प्रचलिष्यति। तत्र भवन्तः सर्वेपि यथा समयं यथा कालम् उपस्थिता भवन्तु इति सादरम् अभ्यर्थये। समुद्र मंथन का प्रसंग चल रहा था। श्रीमद् भागवत में भागवत के अष्टम स्कंद का ये जो है अष्टम अध्याय आज होगा। तो लगभग इसमें 300 से अधिक व्याख्यान हो चुके हैं श्रीमद् भागवत प्रारंभ से लेके। और तो ये समुद्र मंथन का जो प्रसंग चल रहा था उसी में आके हम लोग शारीरिक समस्या के कारण, नेत्र दोष के कारण विश्राम लेना पड़ा। और अब इतना है कि कम से कम कार्य चल सकता है, इसीलिए हम आप सभी के सामने उपस्थित हो सके हैं। और इसके पहले गजेंद्र मोक्ष का भी प्रसंग गया है और इस समुद्र मंथन के बीच में प्रसंग पहुंचा है। समुद्र मंथन से जो है विष प्रकट हो चुका है और उस विषपान भगवान शंकर जी ने किया है और सारे देवताओं ने फिर उनकी स्तुति की है। तो ये भौतिक समुद्र मंथन के रूप में ये जो कथा है ये आध्यात्मिक समुद्र मंथन के प्रति भी इंगित करती है। इसीलिए अध्येताओं को उस ओर भी ध्यान देना चाहिए कि ये जो शरीर रूपी समुद्र में जो बुद्धि रूपी मंदराचल से सत असत पक्ष रूपी देव दानवों के बीच में जो मंथन चलता है अनादिकाल से अनंत काल तक, उसका ये एक प्रतिबिंब यहाँ उपस्थित होता है। तो उसके लिए पहले भौतिक रूप में ज्ञान हो तो फिर उसमें आध्यात्मिक अर्थ निकलता है। अब हम लोग नियम के अनुसार जो है इसका प्रारंभ करें। अथ अष्टमोऽध्यायः। श्री शुक उवाच पीते गरे वृषांकेण प्रीतास्ते मरदानवाः ममंथुस्तरसा सिंधुम अविर्धानी ततो भवत। एक दो प्रत्यक्ष सहयोगी भी लोग विद्यमान हैं और एक हमारे वरिष्ठ व्यक्ति भी सामने उपस्थित हैं। अब प्रसंग आया पीते गरे वृषांकेण। वृषांकेण शंकरेण, भगवान शंकर के द्वारा पीते गरे मने गरलपान कर लेने पर, प्रीतास्ते अमर दानवाः, जो अमर मने देवता लोग और दानव लोग सभी प्रसन्न हो गए कि बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो गया। ये जो विष जो है जो संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रहा था इसका शमन हो गया। ममंथुस तरसा सिंधुम,
फिर वेग से, तरसा मने वेग से फिर जो है उस समुद्र मंथन का कार्य प्रारंभ हो गया। हविर्धानी ततो भवत, उसके बाद जो है वहाँ पर कामधेनु गाय प्रकट होती है। हविर्धानी मने कामधेनु गाय को कहते हैं हविर्धानी। मने हवि मने जो ये गीय पदार्थ जो हवि है, पंचगव्य है, पंचामृत है, इन सब का आधार जो है गोमाता है। गोमाता की आदि जो है कामधेनु है, इसीलिए हविर्धानी ततः अभवत मने उसके बाद कामधेनु गाय प्रकट हुई उस मंथन से। आगे देखें, तामग्निहोत्रीं ऋषयो जगृहुर्ब्रह्मवादिनः यज्ञस्य देवयानस्य मेध्याय हविषे नृप। नृप मने हे परीक्षित महाराज, सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं परीक्षित जी को, तो ये संबोधन है। नृप मने हे परीक्षित महाराज, ताम सातेता ताम मने अग्निहोत्रीम, जो अग्निहोत्र का साधन है, अग्निहोत्र कार्य जिन गाय से संपन्न होता है। ऋषयः ऋषि ऋषयः ब्रह्मवादिनः ब्रह्मवादी ऋषियों ने जगृहु मैंने ग्रहण किया, क्योंकि एक एक पदार्थ निकलता जा रहा है तो वहाँ भाग भी लगते जाता था कि किसको कौन लेगा। तो कुछ देवता पक्ष के लोग ग्रहण करते थे, कुछ दानव पक्ष के लोग ग्रहण करते थे, और कामधेनु गाय निकली तो इनको वहाँ उपस्थित ऋषियों ने ग्रहण किया। तो जगृहु माने ग्रहण किया। यज्ञस्य देवयानस्य मेध्याय हविषे नृप, क्योंकि देवयान माने जो देव मार्ग है और मेध्य माने जो पवित्र होता है, उसके लिए हविषे माने जो हविष आदि पदार्थ होते हैं उसके लिए हे नृप ताम अग्निहोत्रीम ब्रह्मवादिन ऋषय जगृहु, माने उस यज्ञीय प्रयोजन के लिए ऋषियों ने उस कामधेनु गाय को स्वीकार किया। तत उच्चैश्रवा नाम हयोभूत चंद्र पांडुरः तस्मिन् बलिः स्पृहां चक्रे नेन्द्र ईश्वर शिक्षया। ततः उसके बाद, ततः तदनंतरम, उच्चैश्रवा नाम का हय मने अश्व घोड़ा, चंद्र पांडुरा मने चंद्रमा के समान सफेद वर्ण वाला श्वेत अश्व प्रकट हुआ। ऐसे तो वो इंद्र जी का हो जाता है बाद में, लेकिन यहाँ थोड़ा सा भाग लगाना है। और सारा खेल तो नारायण जी का है, कृष्ण जी का। ये सारा मंथन जो है उन्हीं के पीछे से, तो उन्होंने थोड़ा सा इंद्र जी को इशारा कर दिया कि घोड़े के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि फिर घोड़ा अभी इंद्र जी ले लेंगे तो हो सकता है आगे कौन पदार्थ निकलेगा फिर। तो इसीलिए कृष्ण जी ने थोड़ा सा उनको इशारा किया कि आप अभी थोड़ा शांत रहिए। तस्मिन बलि स्पृहाम चक्रे, जो बलि महाराज उधर के पक्ष के जो हेड हैं इस समय समुद्र मंथन में, जो दैत्य पक्ष के अधिपति थे बलि, बलि स्पृहाम चक्रे, तो बलि जी ने जो है इच्छा व्यक्त की कि ये घोड़ा जो है हमें मिल जाए। नेन्द्र ईश्वर शिक्षया, यहीं पर पॉइंट है, न इंद्र, इंद्र ने इच्छा नहीं की, क्योंकि उसमें पीछे पॉइंट आया ईश्वर शिक्षया, ईश्वर की शिक्षा उन्हें प्राप्त हो गई थी। तो चला उच्चैश्रवा आया, दानवों के पास वो गया। तत ऐरावतो नाम वारणेन्द्रो विनिर्गतः दन्तैश्चतुर्भिः श्वेताद्रैर् हरन् भगवतो महीम्। जो बढ़िया पढ़ सकता हो उधर से बढ़िया बाँच रहे होंगे कुछ लोग, लेकिन यहाँ हम लोग को तो अब अर्थ पर ध्यान देना है, बहुत गाना तो है नहीं। तत ऐरावतो नाम वारणेन्द्रो विनिर्गतः दन्तैश्चतुर्भिः श्वेताद्रैर् हरन् भगवतो महीम्। ततः उसके बाद ऐरावत नाम का वारणेन्द्र मने गजराज हाथी,
विनिर्गतः मने वहां से प्रकट हुआ, उसी मंथन से हो रहा है। दंते चतुर्भीर, 4 दांत हैं, और सामान्य हाथियों के 2 दांत दिखाई देते हैं, ये 4 दांतों से भगवतो श्वेताद्रेर महिम हरन, थोड़ा सा गंभीर है, ध्यान दे के अर्थ लगाइए। भगवतः श्वेताद्रेर महिम हरन, माने भगवान शंकर जी का जो धवल कैलाश है, वह कैलाश भी इस ऐरावत के सामने में फीका पड़ रहा था, ये उपमा दिया। हाँ, भगवतः माने शंकरस्य श्वेताद्रेः, श्वेतश्चासो अद्रि, श्वेताद्रि श्वेत धवल हिमालय और कैलाश, उसके महिम माने उसके महिमा को, उसके तेज को, हरण माने हरण करता हुआ इस प्रकार से जो है श्वेत ऐरावत प्रकट हुआ। और यहाँ इन्होंने उल्लेख नहीं किया किसको मिला, तो सीधे सीधे समझ लेना चाहिए, जब घोड़ा उधर मिला है तो ऐरावत जो है इंद्र जी को मिल गया। अब आगे मंथन चल रहा है। कौस्तुभाख्यमभूत रत्नम पद्मरागो महोदधेः तस्मिन् हरिस्प्रियां चक्रे वक्षोलंकरणे मणौ। अब कौस्तुभ मणि जो भगवान के वक्षस्थल में विराजमान होता है, कृष्ण जी के, विष्णु के, नारायण के, क्योंकि यहाँ भागवत में इन नामों में कोई भेद नहीं किया है, कहीं कहीं विष्णु भी कह देगा, कहीं नारायण का नाम आएगा, कहीं कृष्ण आएगा, तो कहीं भेद इन्होंने नहीं किया, जो भी कहना है हमको वही समझना है, एक ही मान के चला है। हाँ, राम भी वही है, ऐसे राम का नाम उस तरह से ज़्यादा नहीं आया, लेकिन नारायण, विष्णु, हरि, मधुसूदन, ये नाम खुल करके कृष्ण जी के साथ में आ रहे हैं, इसीलिए पूर्णावतार उनको कहा गया। क्या कहा गया? पूर्णावतार। तो कौस्तुभाख्यम रत्नम अभूत, कौस्तुभ मणि नाम का रत्न उत्पन्न हुआ, पद्मराग मणि महोदधेः मने समुद्र से, तस्मिन हरिस प्रियाम चक्रे मने उसमें भगवान ने इच्छा व्यक्त की, क्योंकि वो भी सम्मिलित है ना, जब तक कृष्ण जी विष्णु जी उसमें नहीं लगे हैं ठीक से तो वो सब काम ही नहीं होता, तो उनको भी दिखाना पड़ेगा कि कुछ ये भी चाह रहे हैं कुछ जो है सो। तो उन्होंने कहा कि ये मणि जो है ना, हमको मिल जाता ठीक है। वक्षोलंकरणे मणौ मने मणौ मने मणि में स्पृहाम चक्रे, इच्छा किया, जो वक्षस्थल का अलंकरण स्वरूप मणि है उसमें भगवान ने इच्छा व्यक्त की, कोई विवाद का विषय था नहीं, उनको भगवान को मिल गया आराम से मणि जो है सो। आगे चलें। ततो भवत पारिजातः सुरलोक विभूषणम पूरयत्यर्थिनो योर्थै सस्वद भुवि यथा भवान। उसके बाद पारिजात वृक्ष, ये भी स्वर्गीय वृक्ष माना जाता है, यहाँ वाला डुप्लीकेट होगा उसी का, तो वो भी बहुत लाभकारी है, वो भी बहुत फायदेमंद है, जो है सुगंधित, उसका सुगंध बहुत अच्छा रहता है। ततो पारिजात सुरलोक विभूषणम, जो स्वर्ग लोक का विभूषण स्वरूप पारिजात वृक्ष है। पूरयति अर्थिनो योर्थम, मने जो अर्थी मने अर्थम अस्यास्तिति अर्थी, जैसे हम लोग कहते हैं विद्यार्थी नहीं बोलते हैं, तो विद्या का अर्थी मने विद्या चाहने वाला, तो अर्थी शब्द का ये भी अर्थ होता है कि कुछ प्रयोजन से युक्त व्यक्ति को अर्थी कहते हैं। तो जो भी मांगने वाले, चाहने वाले की इच्छा को पूर्ण करता है ये पारिजात निरंतर, भूवि यथा भवान। तो उन्होंने कहा परीक्षित महाराज को कि जैसे आप महाराज जो हैं सारे अर्थियों की जो है इच्छा पूर्ण कर देते हैं। अप्सराएं रमण्य स्वर्गिणाम बलगु गति लीला अवलोकन, बने सुंदर गति और लीला और अवलोकन के द्वारा स्वर्ग में रहने वालों के मन को प्रसन्न करने वाली ऐसी अप्सराएं उत्पन्न हुई जो स्वर्ग की विभूषण हैं। ठीक है,
क्योंकि सब यहाँ 9 रसों का प्रयोग होता है। जो श्रृंगार वीर करुणाद्भुत हास्य भयानका बिभत्स रौद्रोच रस, और कौन है, शुचि रुज्ज्वला करके जो है रस है। रस मने जो काव्य में रस होता है, उसी रस के चलते ही वो काव्य जो है सो वो श्रेष्ठ होता है। तो वही काव्य जो है कालजयी और सर्वत्र विजयी और स्थायी होता है, जिसमें सारे रसों का प्रयोग उचित तरीके से हुआ हो। तो श्रीमद् भागवत में भी इस तरह से सारे रसों का प्रयोग होता है कि ये करुण रस है, भक्ति रस है ना, रौद्र रस है, विभत्स रस तो कम आता है, श्रृंगार रस है, वात्सल्य रस है। तो श्रृंगार रस जो है बहुत प्रधान है, वो भी जो है सो। तो ये श्रृंगार रस है। बलगु लीला अवलोकनई, माने सुंदर अवलोकन से, सुंदर चाल से, सुंदर गति से स्वर्ग के लोगों को प्रसन्न करने वाली अप्सराएं उत्पन्न हुई। ततश्चाभिरभूत साक्षात श्री रमा भगवत परा, रंजयंती दिशा कांत्या विद्युत सौदामनी यथा। अब गंभीर विषय आ गया। उसके बाद सीधे लक्ष्मी जी प्रकट हो रही है। अब जो है अब लक्ष्मी अब आई है। विष्णु जी लगता है खाली थे इसके पहले, है ना। ततश्चाभिरभूत साक्षात श्री रमा भगवत परा, रमा भगवत परा श्री लक्ष्मी आविर्भूत माने प्रकट हुई। रंजयंती दिशा कांत्या, अपने दिशा कांति से समस्त दिशाओं को प्रकाशित करती हुई। विद्युत सौदामणि यथा, जैसे बिजली में जो है सो विद्युत चमकता है तो प्रकाश होता है, उसी प्रकार अपने कांति से समस्त दिशाओं को प्रकट करती हुई लक्ष्मी जी जो है सो उत्पन्न हो गई। तस्या आसनमान, अब इतनी सुंदर और इतने दिव्य स्वरूप की थी। अब वो लक्ष्मी जी को देखते ही जो है सारे पागल हो गए, क्योंकि दानव तो हैं अधिकतर लोग तो, हाँ, तो दानवों का स्वभाव है। तस्याम चक्रुस्पृहाम सर्वे ससुरासुर मानवाः, रूपोदार्य वयो वर्ण महिमा क्षिप्त चेतसः। उनके रूप, उनका औदार्य, उनकी उम्र, उनकी महिमा, उनका वर्ण, इन सभी के द्वारा जो है सारे देव दानव गंधर्व यक्ष किन्नर जो भी थे, उनका दिमाग जो है सो लुट गया। उनके सौंदर्य के कारण सब आकृष्ट हो गए। तस्याम सर्वे स्पृहाम चक्रू, सारे के सारे लोग उनके ऊपर आकृष्ट हो गए, इच्छा करने लगे कि लक्ष्मी जी अब हमें को प्राप्त हो जाएं। ससुरासुर मानवाः, जो भी थे सुर असुर मानव सारे के सारे लोग जो है पड़े पीछे। तस्या आसनमा, अब इतनी वो दिव्य थी, इतनी सुंदर थी, इतनी भव्य स्वरूप की थी, तो सारे लोग उनकी सेवा करना शुरू कर दी, जितने भी थे। तस्या आसनमानिन्ये महेंद्रो महदद्भुतम, मूर्तिमत्या सरिश्रेष्ठा हेमकुंभैर्जलम शुचि। अब इंद्र जी तुरंत जाकर के जो है आसन लाके आसन में विराजमान किया। सबसे पहले तो महेंद्र मने वो इंद्र जी, महद अद्भुतम आसनम आनिन्ये तस्या, उनके लिए। और मूर्तिमत्या सरित श्रेष्ठा, जो श्रेष्ठ नदियां हैं वो अपना अपना स्वरूप धारण करके हेम कुंभैर जलम शुचि, पवित्र पवित्र जल जो है सुवर्ण के घड़े में जल ला करके समर्पित करने लगे।
आविशेचनिका भूमि राहरत सकलौषधीहि गाव पंच पवित्राणि मधुमाधवौ मने चैत्र वैशाखो, मधुमाधवौ चैत्र वैशाख। तो अभिषेचनिका भूमि राहरत सकलौषधि मने अभिषेचन करने योग्य, सकलौषधि मने समस्त औषधियों को भूमि ने प्रदान किया। और गावह पंच पवित्राणी, गायों ने जो है अपने 5 जो पवित्र पंचामृत, क्या है, पंचामृत जो है समर्पित किया। बसंतो मधुमाधवौ, फिर बसंत ऋतु अर्थात चैत्र वैशाख ये भी सेवा में हाजिर हो गए। जो भी बसंत ऋतु में जो शोभा होती है पृथ्वी की, वो शोभा जो है, क्योंकि ऋतुराज बसंत कहा गया है। ऋषया कल्पयान चक्रुरभिषेकम यथा विधि जगुर्भद्राणि गंधर्वा नट्यश्च नृतुर्जगुः। ऋषयः कल्पयान चक्रुरभिषेकम यथा विधि, ऋषियों ने विधि पूर्वक अभिषेक किया। जगुर भद्राणि गंधर्वा, गंधर्व लोग, भद्राणि मने शुभ वचन उन्होंने जो है उच्चरित किए, अच्छा अच्छा गाए। गंधर्व मने गाने वाले लोग, गाने वाले जो गायक जो हैं। और नट्यश्च मने जो नट हैं। अरे वो परंपरा अभी तक चलती है ना भारत में भी। कहीं कहीं आप गांव में पुराने स्टाइल में जाएंगे तो सब नट मिलते हैं, सब जो है ना, आज भी मिलते हैं, थोड़ा निभाते हैं। हमको एक मिला था देवरिया में, पहली बार जो है पूरा मिला। नंद्रितुर जगुह, सब नृत्य किया, सब ने गाना बजाना किया, बड़ा सुंदर माहौल बना दिया। मेघा मृदंग प्रणव मुरजानक गोमुखान बिना दयन शंख वेणु वीणास्तुमुल निस्वनान। मेघ ने भी वीणा, मृदंग, प्रणव ये सब वाद्यों के नाम हैं। मुरज, आनक, गोमुख, बिनादयन इन वाद्यों को बजाया। वेणु वीणा, स्तुमुल निस्वनान मने जो सुंदर सुंदर और बृहद ध्वनि प्रस्फुटित करने वाले ऐसे वाद्यों को सबने बजाया। अब एक चीज यहाँ ध्यान देने की बात है कि जो संस्कृत परंपरा है, संस्कृत शास्त्र है, ये जो इसका जो चिंतन है वो पूरा प्रकृति को लेकर के साथ में चलता है। हाँ, वो अब जो वृक्ष, वनस्पति, पहाड़, पर्वत सब ले करके जो है सो एक प्रकार से समष्टि रूप से ये चिंतन चलता है। थोड़ी ऊंची बुद्धि से इसको समझना पड़ेगा जो है। नहीं तो सामान्य आदमी तो सोचेगा कि मनुष्य मनुष्य, पशु तक भी नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ तो पंचतंत्र की कथा तो बहुत प्रसिद्ध है। और ये जो शास्त्र में भी हम लोग के पूजा पाठ में भी आता ही है, कहीं वृक्ष पूजन है तो कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। तो ये सारी प्रकृति को समेटते हुए जो है सो यहाँ बात आती है। ये चीज थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि सर्वम ब्रह्ममयम जगत, सर्वम, क्योंकि वो जो चेतन सत्ता है उसकी स्थिति जो है संपूर्ण ब्रह्मांड में है, इसीलिए उसको अलग नहीं रखा है। ततो भी शिशिचुर्देवीं श्रियं पद्मकरां सतीं दिगिभा पूर्ण कलशई सुक्त वाक्यर द्विजेरितई। ततः मने उसके बाद, अभिशिशिचुर अभिषिक्त किया, अभिषेक किया, देवीं श्रियं पद्मकराम, पद्मम करे यस्यासा पद्मकरा ताम पद्मकराम, हाथ में कमल का पुष्प लिया है जिन्होंने, ऐसे सतीम श्रियम अभिशिशुचु उनका अभिषेक किया। दिगिभा माने जो दिग्गज है, ये मान्यता है पौराणिक कि दिग्गज माने पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सारे रक्षक के रूप में दिग्गज होते हैं। दिगिभा माने दिग्गजों ने पूर्ण कलशों से
सुक्त वाक्य ही, अच्छे अच्छे वचनों से, देव शांति अंतरिक्षम शांति द्विजे ऋतै ही, मैंने विद्वानों के द्वारा उच्चरित वाक्यों के साथ में पूर्ण कलशों से अभिषेचन किया। समुद्र पीत कौशेय वाससी समुपाहरत, वरुण स्रजम वैजयंतीम मधुना मत्त षटपदम। समुद्र पीत कौशेय वाससी, मने पीत वर्ण के रेशमी, कौशेय मने रेशमी वस्त्र, समुपाहरत, समुद्र ने जो है उपहार में दिया मनुष्य शरीर में आके। वरुण स्रजम वैजयंतीम, वरुण देवता ने जो है वैजयंती माला समर्पित किया। मधुना मत्त षटपदम, कहने का मतलब जो माला इतनी सुगंधित थी कि उस सुगंध के कारण जो है उसमें भौरे जो है मंडराते थे, सुगंधित देख करके। आज भी भौरा घूमते रहते। हाँ, मधुना मत्त षटपदम, उसमें भौरे मंडराते थे उस सुगंध को देख करके। भूषणानि विचित्राणि विश्वकर्मा प्रजापति, हारम सरस्वती पद्मम अजो नागाश्च कुंडले। भूषणानि विचित्राणि, विचित्र प्रकार के भूषण जो है विश्वकर्मा, प्रजापति विश्वकर्मा ने समर्पित किए। हारम सरस्वती पद्मम, सरस्वती है ना, सरस्वती जी ने जो है सो हार समर्पित किया। अजो पद्मम, अजो ब्रह्मा जी ने जो है पद्म माने कमल पुष्प अर्पित किया। नागाश्च कुंडले, नाग देवताओं ने जो है कुंडल समर्पित किया। दुर्गा सप्तशती में ध्यान दिया होगा द्वितीय अध्याय में, तो वहाँ ऐसे ही दुर्गा जी को शक्ति संपन्न करते हैं सारे देवता लोग जो है, और यहाँ तो ऐसे स्वागत चल रहा है। अब देखिए छंद बदला है। तत कृत स्वस्त्यनोत्पलस्रजम न दद्भिरेफां परिगृह्य पाणिना, चचाल वक्त्रम सुकपोल कुंडलम सव्रीडासम दधति सुशोभनम। ततः, उसके बाद, कृत स्वस्त्यनोत्पलस्रजम मने अभिषेक इत्यादि करने के बाद, उत्पलस्रजम मने जो कमल की जो माला से युक्त, नदद्विरेफाम मने जहाँ पर भंवरे मंडरा रहे हैं उसको पाणिना परिगृह्य मने जिन्होंने हाथ में ग्रहण किया है। चचाल वक्त्रम सुकपोल कुंडलम, सुकपोल कुंडलम मने सुंदर कपोल मने गाल, और उसमें लटकने वाले कुंडल। सब्रीड हासम मने लज्जा युक्त हास्य के साथ में। सुशोभनम दधति, सुंदर धारण करती हुई। सुशोभनम वक्त्रम चचाल, ओ वहाँ से उन्होंने जो है विचरण करना शुरू कर दिया। क्या किया? वो जो एक सुंदर माला ग्रहण किया उन्होंने, जो माला आ रहा था ना, उत्पल स्रजम पाणिना परिगृह्य, जैसे स्वयंवर होता है, स्वयंवर की माला लेकर के लक्ष्मी जी खड़ी हो गई और घूमने लगी कि अब सारे लोग चक्कर में पड़े हैं, अब ये जो माला पहनाने के लिए वो अपना जो है उठ के चलने लगी। आगे देखिए। स्तन द्वयं चाति कृशोदरी समम, निरंतरं चंदन कुंकुमोक्षितम, ततस्ततो नूपुरवल्गु सिंजितम, विसर्पति हेमलते वसा बभौ। बभौ मने वो दीप्तिमती हुई, बभौ मने प्रकाशम गता। हेमलतेव मने जैसे सुवर्ण की लता जैसे लगती हो, उसी प्रकार वो शोभायमान हुई, क्योंकि उनके जो सारे अंग प्रत्यंग, जैसे स्त्री का जो 32 लक्षण होता है, उन सारे लक्षणों का वर्णन किया है इन्होंने। अति कृशोदरी, समम निरंतरम चंदन कुंकुमोक्षितम माने जो उनके उरस्थल हैं एकदम समान रूप के, चंदन कुंकुम आदि से जो है सो अभिरंजित,
ततस्ततो नूपुर बल्गु सिंजितई, तो धीरे धीरे जो पावजेब इत्यादि का सिंजित मने ध्वनि प्रकट करती हुई, विसर्पति मने चलती हुई सुवर्ण लता के समान वो सुशोभित हुई। वो सारे लोग सन्न बैठे हैं और लक्ष्मी जी माला लेके घूमने लगी। विलोकयन्ति निरवध्यमात्मनः पदं ध्रुवं चाव्य विचारि सद्गुणं गंधर्वयक्षासुरसिद्धचारणत्रैविष्टपेयादिषु नान्वविन्दत। अब वो देखने लगी कि जो है हमारे योग्य जो है अनुरूप कौन वर है। निरवध्यम आत्मनः पदम माने अपने लिए दोष रहित, पदम माने अपना स्थान अर्थात अपना आधार, पदम का मतलब आधार, ध्रुवम माने जो स्थायी आधार हो, अव्यभिचारी सद्गुणम माने जिनसे सद्गुण कभी भी हटते न हो, ऐसा सद्गुणी कौन है। इस प्रकार से वो अन्वेषण करने लगी। गंधर्वों को देखा, यक्षों को देखा, असुरों को देखा, सिद्धों को देखा, चारण त्रैविष्ट पेयादिषु सारे देवताओं को भी देख लिया। न अन्वबिंदत, नन्वबिंदत, देखा लास्ट में नन्वबिंदत माने कहीं भी उन्हें अपने अनुरूप जो है वर दिखाई नहीं दिया। नूनं तपो यस्य न मन्यु निर्जयो ज्ञानं क्वचित् तच्च न संगवर्जितम् कश्चिन्महास्तस्य न काम निर्जयः स ईश्वर किं परतो व्यपाश्रयः। अब देखती गई सब जगह किसी में बहुत अच्छी तपस्या तो है। नूनम तपो यस्य, तपस्या है, न मन्यु निर्जय, लेकिन क्रोध पर विजय नहीं है, क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं किया है। तपस्या तो बहुत किया है, ठीक नहीं है। ज्ञानम क्वचित, कहीं कहीं बड़े ज्ञानी लोग दिखाई दिए। न संग वर्जितम, लेकिन संग दोष से वर्जित नहीं थे। ज्ञानी तो ज्ञानी, लेकिन अब अच्छे के संग अच्छे, बुरे के संग बुरे, ऐसा संग दोष युक्त ज्ञानी किस काम का। तो ज्ञानी तो बहुत थे, लेकिन संग दोष वर्जित ज्ञानी नहीं मिले। ठीक। कश्चिन महान, कोई कोई बड़े महान व्यक्तित्व वाले मिले, महान महापुरुष जैसे कहा जाता है। न काम निर्जया, लेकिन काम पर उसका जो है विजय नहीं था, कामी था। कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति न हो। स ईश्वर किम परतो व्यपाश्रयः, माने जो दूसरे के अधीन हो, ऐसा व्यक्ति कैसे मालिक हो सकता है, कैसे ईश्वर हो सकता है। जो दूसरे के अधीन में हो, जो अपने अधीन में न हो, जो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदि दोषों के अधीन हो, भौतिक रूप से भी दूसरे के अधीन में हो, तो ईश्वर कैसा है। ईश्वर तो अपने आप में हो तब न ईश्वर कहलाएगा। तो गया सब काम से। आगे चलिए, आगे अभी घूम रही है लक्ष्मी जी। धर्म क्वचित तत्र न भूत सौहृदम त्याग क्वचित तत्र न मुक्ति कारणम वीर्यम न पुंसोस्त्यज वेग निष्कृतम न हि द्वितीयो गुण संग वर्जित। धर्म क्वचित, कहीं कहीं धर्म दिखाई दिया, धर्म दिखाई दिया किसी किसी में, लेकिन न भूत सौहृदम, प्राणियों में सद्भावना नहीं दिखाई दी। धर्म की जय हो, ठीक है, लेकिन प्राणियों में ठीक से सद्भावना व्यवहार आने पर पता चलता है ना। व्यवहार आने पर पता चलता है। कहना बहुत सरल है। एक चीज, आप बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हैं, मैं सुना दूं। मैं लगभग 40 वर्ष पुरानी बात है। मैं कानपुर में था, एक यज्ञ में गुरुजी के साथ गया था। तो यज्ञ भूमि तैयार हो रही थी, सारा हो रहा था। तो उसी में एक कुत्ता जो है सो बेचारा आ गया। कुत्ते को क्या मालूम है, कुत्ता घुस गया। और जो व्यवस्थापक था उसने उस कुत्ते को इतना ज़्यादा मारा
इतना अधिक मार दिया डंडे से मुझे कष्ट हो गया। मैं तो छोटी उम्र का ही था उस समय, 20-22 साल का। हमें बहुत कष्ट हुआ, कम से कम भगा दो। लेकिन इतना ज्यादा आप उद्वेजित हो गए, डंडे डंडे मार रहा है और यज्ञ करने जा रहा है, दूसरे दिन से यज्ञ शुरू। तो एक छोटी घटना मैं आपको सुनाया, मैंने ऐसी घटनाएं रोज हो रही है। हम एक तरफ उधर भगवान को बना रहे हैं, इधर दूसरे भगवान को कष्ट दे के जाते हैं, गंभीर है। तो हाँ, तो त्याग क्वचित तत्र न मुक्ति का, ये बहुत कितना बड़ा पॉइंट बताया। देखिए, धर्म क्वचित तत्र न भूत सौहृदम, धर्म देखा लेकिन प्राणियों में सद्भावना नहीं देखी। और त्याग क्वचित तत्र न मुक्ति कारणम, त्याग देखा लेकिन मुक्ति कारण नहीं देखा, असली संसार से मुक्त होने का वहाँ उपाय नहीं देखा। केवल त्याग है, त्याग किसी दूसरे हेतु से है। वीर्यम नपुंसो त्यज वेग निष्कृतम, जो मनुष्य का जो सामर्थ्य है, जो शक्ति है, ऐसी शक्ति नहीं देखा जो इस काल के वेग से जो है सो प्रभावित न होता हो। इस काल के वेग से जो शक्ति क्षीण न हो जाए, ऐसी शक्ति नहीं दिखाई दी। नहीं द्वितीय गुण संग वर्जित, जो गुण संगों से वर्जित हो, ऐसा द्वितीय मने जो पुरुष व्यक्ति कोई मिल ही नहीं रहा है, कोई मिल नहीं रहा है। क्वचित चिरायुर्न हि शील मंगलम, क्वचित तदप्यस्ति न वेद्यमायुषः, यत्रो भयं कुत्र च सोप्य मंगलः, सुमंगलः कश्चन कांक्षते हि माम। क्वचित चिरायुर नहीं शील मंगलम, कोई चिरायु है, 100 वर्ष जी रहा है लेकिन शील स्वभाव गायब है, शील मंगलम है नहीं, जो है सो 90 वर्ष का है, पूरा गालिए दे रहा है उसी में। क्या करिएगा, अब उसको इतना बोध नहीं है कि अब जाने वाला हूँ, अभद्र उच्चारण कर रहा है। कहो जी, आप तो जानते हैं, एक ठे माता जी है ना रोड में, एक ठे 70 वर्ष की माता जी रोडे में सोती है। हमको बड़ा कष्ट हो कि कभी इनको गाड़ी दाब दे, कुछ हो जाए, अनर्थ हो जाएगा। तो मैं समझाने का सोचता था लेकिन समझा नहीं पाता था कि क्या करें। एक दिन माता जी जगी हुई मिली और धुआंधार जो है गाली दे रही थी, 40-50 टे दी वहीं पर बगल में बैठ के मैं सुना। इतने खतरनाक है, और सोने का ठिकाना नहीं है, जमीने पर सोना है, ठंडी में भी जो है। इसी रोड की बात बताया हूँ, पावर हाउस के सामने। तो समझ लीजिए कुछ नहीं है तो भी दिमाग इतना सनकता है मनुष्यों का, जो कुछ होने वाले की तो बातें छोड़ दीजिए। तो क्या बोला, क्वचित चिरायुर नहीं शील मंगलम, चिरायु है लेकिन शील स्वभाव नहीं है। क्वचित तदप्यस्ति न वेद्यमायुष, कहीं कहीं वो भी मिल जाता है तो भी उसके आयु का कोई ठिकाना नहीं रहता है, भरोसा नहीं रहता है, नहीं बता सकता है कि कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे। यत्रो भयम कुत्र च सोप्य मंगला, कहीं कहीं ये सब दिखाई देता है, सारी चीजें हैं। थोड़ा सा शंकर जी के ऊपर नजर गई, लक्ष्मी जी की, लेकिन वेशभूषा देख के घबरा गई। जय हो प्रभु, देखिए कितना बढ़िया छुआया। यत्रो भयम का सब कुछ है वहां, लेकिन अमंगला मने जो वेशभूषा से, गले में सर्प, मुंडमाला, ये सारा देख करके शंकर जी से हट गई। उधर देख रही है विष्णु जी के पास, अब सारे पार करके पहुंच गए ना, लास्ट में पहुंची है। कश्चन न कांक्षते ही माम, अब अंतिम में जाके विष्णु को देखी तो वो अपना सन्न बैठे हैं, वो उत्सुक ही नहीं है, और सब तो अपना गला वला ऐसे ऐसे करके माला पहनने के लिए तैयार थे, लेकिन विष्णु जी की कोई इच्छा ही नहीं थी। देखे तो चाह ही नहीं रहे, न कांक्षते ही माम, फिर वो तो हमको चाह नहीं रहे। अब क्या करना है, एवं विवृष्या व्यभिचारी सद्गुणम, गुणैर बरम निज एकाश्रयता गुणाश्रयम,
बब्रे बरम सर्वगुणैरपेक्षितम रमा मुकुंदम निरपेक्षमीप्सितम। तो इनका चाहे चाहे न चाहे अब इन्हीं का वर्ण करना है, क्योंकि ये जो श्रीमद् भागवत है ये भगवान कृष्ण की महत्ता का प्रतिपादन करने के लिए है। श्रीमद् भागवत का पूरा पॉइंट जा करके कृष्ण जी में जाके समाप्त होता है। चाहे कुछ भी कथा आए वो कृष्ण विष्णु नारायण में जाके समाप्त होगा। भागवत के शुरू में ही एक प्रसंग आया, क्योंकि उधर हमारे बड़े बड़े विद्वान सुन रहे हैं ना, अभी जो ऑनलाइन में पूरा वृंदावन उसमें सुनता है। वृंदावन के 100-150 लोग हैं। तो कह रहा था मैं, क्या कह रहा था? वही विष्णु भगवान के सब कुछ उन्हीं में जाके मिलता है। उन्हीं में जाके। तो नारद जी एक बार शुरू में चिंतित हुए, व्यास जी चिंतित हुए, इतना महाभारत लिखा, सब लिखा, शांति नहीं मिली। व्यास जी परेशान हुए महाभारत लिखने के बाद। तो नारद जी समझाते हैं कि आपने लिखा तो बहुत महाभारत में, कुछ नहीं छोड़ा है, धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कृष्ण जी का भी वर्णन किया, सब किया, लेकिन कृष्ण जी को आपने ठीक से प्रस्तुत नहीं किया महाभारत में। कृष्ण जी को एक विशिष्ट पुरुष, महापुरुष, अच्छा पुरुष ये तो आपने दिखा दिया, लेकिन यही परब्रह्म है, यही सब कुछ है, ये भाव आप अपने कलम से ठीक से लिख नहीं पाए महाभारत में। और बात सही है, एक थे समझते थे लोग कि कुछ विशेष है, लेकिन पूरा का पूरा कृष्ण जी का चरित्र खुल के आया नहीं, तो कसमल रह गया आपके मन में, आप ठीक से लिखे नहीं, इसीलिए आपका ये दिमाग ठीक नहीं हुआ। इसीलिए आज श्रीमद् भागवत महापुराण लिखिए, शुद्ध, जिसमें भगवान का चरित्र हो, सारे चरित्रों का निष्कर्ष जाके उसमें टिकता हो, तब आपको शांति मिलेगी। ये व्यास जी को नारद जी ने समझाया था, ठीक है ना। तो इसीलिए जा करके भगवान कृष्ण में इसका तात्पर्य जो है चला जाएगा, चाहे कोई भी कथा हो। एक तो निष्कर्ष ये है, स एवं विमृश्य अव्यभिचारी सद्गुणैः, मने सद्गुणों से कभी भी पृथक न होने वाले, व्यभिचार मने होता है अलग हो जाना, अव्यभिचारी सद्गुणैः, सद्गुणों से अव्यभिचरित, वरम निजैकांत निजैकाश्रयता गुणाश्रयम, निजैकाश्रयता मने जो स्वयं में है, आत्मा राम है, निजैकाश्रयता मने दूसरे से आनंदित होने वाले नहीं हैं, ठीक है, जो स्वयं के आश्रय में रहने वाले स्वयं हैं, और गुणों के जो आश्रय हैं, वरम सर्व गुणैरपेक्षितम, सारे गुण जिनकी अपेक्षा करते हैं, रमा मुकुंदम निरपेक्षम ईप्सितम वरम बब्रे, वर्ण किया। ऐसे निरपेक्ष भगवान विष्णु का वर्ण लक्ष्मी जी ने कर दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तस्याम सदेश उशतिम नवकंजमालां माद्यन मधुव्रत बरूथ गिरोपगुष्टां, तस्थौ निधाय निकटे तदुरस्वधाम, सब्रीडहास विकसन नयने नयाता। अब लक्ष्मी जी जो है उनके अंश देश मने अंश बोलते हैं कंधे को, उनके कंधे में गले में जो उशतिम मने जो अत्यंत उत्कृष्ट, नवकंज मने कोमल कमल की सुंदर माला को, जो माद्यन मधुव्रत बरूथ गिरोप घुष्टाम मने जो सुगंध के कारण जो है भंवरों से गुंजायमान उस माले को निधाय मने रख करके, निकटे तदुरह मने उनके हृदय स्थल में विराजमान स्वयं को मानते हुए, सब्रीड हास विकसन नयनेन, जो किंचित लज्जा किंचित हास्य और विकसित नयन के साथ में, तस्थौ लक्ष्मी जी खड़ी हो गई, लक्ष्मी जी खड़ी हो गई। अब समस्या का समाधान हो गया।
तस्या स्त्रियस्त्रिजगतो जनको जनन्या समकरोत्परमं विभूते श्री स्वा प्रजा सकरुणेन निरीक्षणेन यत्र स्थितैर्धयत साधिपतिस्त्रिलोकान् तस्या स्त्रिजगतो जनको जनन्या वक्षो निवासमकरोत् परमं विभूते। अब भगवान जाकर के उनके वक्ष स्थल में निवास कर गए। क्या समझे? उस परम विभूति के तस्या स्त्रिया स्त्रिजगतो जनको, जो तीनों जगत के सृष्टि स्थिति संहार करता जनक हैं, तस्या जनन्या वक्षो निवासम अकरोत्, उसमें जाके निवास किया जो परम विभूति है। श्री स्वाह प्रजा सकरुणेन निरीक्षणेन, जो लक्ष्मी जी अपने प्रजा को करुणा पूर्वक दृष्टि से निरीक्षण करते हुए यत्र स्थितै धयत, जहाँ स्थित होकर के ये धयते, क्या है स्थितै धयत, कभी कभी वहाँ का भी बताया करिए। साधिपति त्रिलोकान, माने समस्त लोकों का संचालन जहाँ रह करके करते हैं और समस्त लोगों को बढ़ाते हैं, वृद्धि करते हैं। बताइए, यत्र स्थितै धयत, समवर्धयत, क्या लक्ष्मी जी ने बढ़ाया ना, है ना? लक्ष्मी जी ने भगवान के साथ में मिल करके अपने करुण दृष्टि से क्या करना है, करुण दृष्टि से समस्त लोकपाल सहित समस्त प्रजाओं को आगे बढ़ाया। अब हो गया ना ये। अब और सब क्या करेंगे? अब शंख तूर्य मृदंगानाम बाधित्राणाम पृथुस्वनः देवानुगानाम शस्त्रीणाम नृत्यताम गायताम भूत। अब जैसे होता है विवाह के अवसर पर शंख तूर्य मृदंग वाद्य, इनका पृथुस्वनः मने जो है उच्च स्वर जो है सब जगह सभी स्थानों पर गुंजायमान हुआ। देवानुगानाम शस्त्रीणाम, माने देवताओं के साथ चलने वाली समस्त देववधू, नृत्यताम गायताम अभूत, नृत्य और नर्तन और गायन दिव्य रूप से चलने लगा। अभूत मने हुआ। ब्रह्म रुद्रा रुद्रांगिरो मुख्या सर्वे विश्वसृजो विभुम ईडिरे तथैर मंत्र स्थलिंगई पुष्प वर्षिणा। ब्रह्मा जी, शंकर जी, अंगिरा ऋषि जी, मुखिया माने ये सब मुख्य मुख्य लोग हैं। इसके बाद आगे विश्व सृजो सर्वे, सारे प्रजापति लोग, ईडिरे माने ईडे इडाते ईडिरे स्तुति किया, ईडे इडाते स्तुति किया। अभी तथई मंत्र ही माने एकदम शुद्ध मंत्रों से, तल्लिंगई ही माने उन मंत्रों में उन भगवान का जो है सो वर्णन होता था, चिन्ह होता था। जैसे सहस्रशी रेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात सभूमि गुं सर्वतः स्मृत्वा तिष्ठत् दशांगुलम। वो साधारण मंत्र नहीं है ना। तो अब वो कोशिश करते हैं वेद जो है कि उस अव्यक्त को किसी तरह से व्यक्त किया जाए। उस अव्यक्त को, जो वाणी का विषय नहीं है, उसको वाणी में उतारने में कितनी कठिनाई होती है, वो कोशिश जो है वेद करते हैं, इशारे से बताते हैं। नेति नेति इति वेद कहावा, नेति नेति इति वेद कहावा। वो भी कहते हैं कि इतने कह सकते हैं कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, अंतिम में जो बचेगा वही है। तो पुष्प वर्षिणः, पुष्पों की वर्षा करते हुए, श्रियावलोकिता देवा सप्रजापतयः प्रजाः शीलादिगुण संपन्ना लेबिरे निर्वृतिम प्राम। अब लक्ष्मी जी ने सबका अवलोकन किया स्नेह पूर्वक दृष्टि से। सब प्रजापतयः प्रजा, प्रजापति सहित समस्त प्रजाएं जो हैं सो लक्ष्मी जी की दृष्टि प्राप्त किया।
शीलादि गुण संपन्ना, शील आदि गुणों से युक्त, पराम निर्वृतिम लेभिरे, लेभे लेभाते, परम तृप्ति परम शांति को प्राप्त किया। सभी ने सभी बड़े, माहौल एकदम खुशनुमा हो गया है। जो समुद्र मंथन करते करते एकदम माहौल बदल गया। निसत्वा लोलुपा राजन निरुद्योगागतत्रपाः यदा चोपेक्षिता लक्ष्म्या बभूर दैत्य दानवाः। अब यहाँ पर व्यास जी ने थोड़ी सी शिक्षा दी है कि ये देव और दानवों को जो है लक्ष्मी जी ने क्यों उपेक्षित किया। हाँ, कहा कि ये निस्सत्वा, एक तो इनमें कोई तत्व ही नहीं है अंदर, लोलुप हैं, निरुद्योगा, उद्योग से रहित हैं, गतत्रपाः माने निर्लज्ज हैं, और ऐसे लोगों को लक्ष्मी उपेक्षित करती है। सीधी सीधी बात है, सब जगह घट जाएगा। यदा चोपेक्षिता लक्ष्म्या बभूर दैत्य दानवाः, इसीलिए दैत्य और दानव जो हैं उपेक्षित हो गए, उनका त्याग कर दिया, है ना। अरे वो है ना, कुचैलिनम दंतमलोपधारिणम बहुवासिनम निष्ठुरभाषिणम च सूर्योदये चास्तमिते शयानम विमुच्यति श्रीर यदि चक्रपाणि। कहा कि कुचैलिनम मने गंदा कपड़ा पहनने वाला, दंत मलोपधारिणम मने दांत में गंदगी लेके चलने वाला, दातुन न करने वाला, बहुभाषिणम मने बहुत भोजन करने वाला, निष्ठुर वचन बोलने वाला, सूर्योदय चास्तमिते शयानम मने सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में सोने वाला, ऐसा व्यक्ति हो तो चाहे वो नारायण भी हो तो उसको लक्ष्मी जी छोड़ देती हैं, लक्ष्मी जी उसके साथ में नहीं रहती। निसत्वा लोलुपा राजन निरुद्योगागतत्रपाः यदा चोपेक्षिता लक्ष्म्या बभूर दैत्य दानवाः अथासीद वारुणी देवी कन्या कमल लोचना असुरा जगृस्ताम वही हरेरनुमतेन वही। अब इसमें एक रहस्य ये आ गया कि अब लक्ष्मी जी आ गई, विष्णु जी को मिल गई, और दानवों का थोड़ा सा चेहरा खिसक गया, क्योंकि तो देवों पक्ष में ही गया, हम लोग को कुछ नहीं मिला। तो भगवान की कृपा से एक वारुणी देवी जो है मंथन से उत्पन्न हुई। क्या हुई? बहुत सुंदर थी वो भी। अथासित वारुणी देवी कन्या कमल लोचना, कमल लोचन कन्या जो है वारुणी देवी उत्पन्न हुई। तो खट से कह दिया गया कि असुर लोग जो है वारुणी कन्या को आप लोग रख लो। चलो वो लोग जो है मान लिए। असुरा जगृहस्ताम वही हरेर अनुमते न वही, ये विष्णु जी ने ही कह दिया कि जो है ये वारुणी कन्या जो है दानवों के पास में रहेगी। ठीक ना। अथो दधेर मध्यमानात् काश्यपैरमृतार्थिभिः उदतिष्ठन् महाराज पुरुषः परमाद्भुतः। अब आगे मंथन जब शुरू हुआ, अथो दधेर मध्यमानात्, उदधे समुद्र से मध्यमानात्, है ना, काश्यपई अमृतार्थी भी, ये जो दीति अदिति दोनों के पुत्रों के द्वारा, दोनों काश्यप हैं क्योंकि कश्यप ऋषि के संतान दोनों हैं। अमृतार्थी भी, जो अमृत की कामनाओं से मंथन कर रहे हैं। उदतिष्ठन महाराज, हे महाराज, पुरुष परमाद्भुत, परम अद्भुत पुरुष जो है वहां से उत्पन्न हुआ। अब वो कैसा पुरुष था, अब उसका वर्णन है। दीर्घ पीवर दुर्दंड कंबुग्रीवो रूढ़ेक्षण श्यामलस्तरुण स्रग्वी सर्वाभरण भूषितः पीतवासा मोहरस्क सुमृष्ट मणिकुंडलः अमृता पूर्ण कलशम बिभ्रत वलय भूषितः सवै भाग भगवत साक्षात विष्णुरंशांश संभवः। धन्वंतरी महाराज की जय। ये हैं धन्वंतरी, जो आयुर्वेद के प्रवर्तक हैं।
ये धन्वंतरी जी अब प्रकट हुए। उतना श्लोक पढ़ लीजिए और भी। धन्वंतरिति ख्यात आयुर्वेद दृगिज्य भाग तमालोक्यासुरा सर्वे कलशम चामृतामृतम लिप्संत सर्ववस्तूनि कलशम तरसा हरन् नियमाने सुरेस्तस्मिन् कलशे मृतभाजने विषण्ण मनसो देवा हरिं शरणमायुः इति तद्दैन्यमालोक्य भगवान भृत्य कामकृत् मां खिद्यत मिथोर्थम व साधयिष्ये स्वमायया। अब देखिए वो, अब ये वर्णन है, थोड़ा सा इसको उधर भी ध्यान दीजिए आप लोग भी, कि दीर्घ पीवर दुर्दंड मने लंबे लंबे, स्थूल स्थूल, हट्टे कट्टे जिनके बाहु हैं, कंबू के समान, शंख के समान जिसकी ग्रीवा है, जिनके नेत्र लाल लाल थे, श्यामल और तरुण थे, स्रग्बी मैंने माला धारण किए हुए थे, सर्वाभरण भूषिता सभी आभूषणों से जो है भूषित थे, पीतवासा पीतांबर धारण किए हुए, मोटी चौड़ी लंबी छाती वाले, सुमृष्ट मणिकुंडल मने एकदम चमकदार सुवर्ण के कुंडलों से युक्त थे, स्निग्ध कुंचित केशांत मने घने घने चिकने चिकने बालों से युक्त थे, सुभग सुंदर सिंह विक्रम, उनका पराक्रम जो है सिंह के समान मालूम पड़ता था, अमृता पूर्ण कलशम बिभ्रत, अमृत के पूर्ण कलश को धारण करते हुए, बलयों से मने बलय मने हाथ के जो कंगन है उनसे भूषित, सवै भगवत साक्षात विष्णु और अंशांश संभव, भगवान विष्णु के ही अंश से समुद्भूत धन्वंतरी जी, धन्वंतरी इति ख्यातः, धन्वंतरी जिनका नाम था, आयुर्वेद दृक् जो आयुर्वेद शास्त्र के दृष्टा थे, जो वैद्यराज हैं, तमालोक्यासुरा सर्वे कलशम चामृतामृतम, सभी असुरों ने देखा पहले कि जो है अमृतामृतम, भृतम है ना, अमृत के कलश को उन्होंने धारण किया है, ऐसा देख करके लिप्समता सर्व वस्तु ने कलशम तरसा हरण, अब अमृत के लिए ही तो मंथन चल रहा था, देखिए कि कलश लेके आ गए, तो दानवों ने कुछ देखा न समझा, एकदम दौड़ के जा करके कलश छीन लिए, तरसा अहरन, सीधे जाके झपट के कलश ले लिए। नियमाने सुरेश तस्मिन कलशे मृत भाजने, अब जाके दौड़ के कलश ले लिए, माने अच्छे पदार्थ के लिए कैसी छीना झपटी होती है उसका उदाहरण है। अब अमृत है, उसको खाने के बाद जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम कुछ नहीं होगा, तो छीनना ही है, तो आजो छीन लेंगे लोग, है कि नहीं, तो एकदम जो है कलश को छीन लिया लोगों ने जो है। नियमाने असुरेश तस्मिन कलशे अमृत भाजने, अब देवता लोग थोड़ा सा सभ्य हैं, इस तरह से जो है छीन नहीं सकते, और उस समय भी दानवों की शक्ति देवताओं से भारी पड़ रही थी, ये भी बात है। तो अब ये जो है समझौता करके, क्योंकि अकेले समुद्र मंथन करना मुश्किल था, अकेले देवताओं से होता तो अकेले कर लेते ना, तो ये मिल के चलना चाहिए, ये एक शिक्षा यहाँ आ गई कि भगवान विष्णु ने ही बताया कि इसमें असुरों का साथ जरूरी है, क्योंकि अकेले समुद्र मंथन नहीं होगा, तो समझौता करके कई बार वार्ता करके तब जो है ये समुद्र मंथन में दोनों साथ में आए हैं। तो उस समय दैत्यों की शक्ति भारी थी, जो है बलि राजा थे, और स्वर्ग पर सब उन्हीं का कब्जा प्राय था, तो हट्टे कट्टे आकर के अमृत छीन के अपना दौड़ गए। अब ये देवता लोग क्या करें, इनका कुछ समस्या हो जाए तुरंत विष्णु जी के पास दौड़े, ब्रह्मा जी के पास दौड़े, इनके पास तो दौड़ने का जरिया है, उपाय है, और दानव लोग तो अपने आप में है सब, जो है कहीं दौड़ते उड़ते नहीं है, या तो करेंगे तो तपस्या से सिद्धि प्राप्त करेंगे सीधे, कहीं जाके गिड़गिड़ाते नहीं, एक शुक्राचार्य के मार्गदर्शन में चलते हैं। लेकिन देवताओं की कमजोरी हम लोग देखते ही हैं, जब भी मिले तुरंत जाके स्तुति करो, फिर भगवान समस्या का समाधान कर दें, एक से कमजोरी का ही लक्षण है ना। सियावर रामचंद्र की जय।
तो देखिए, विषण्ण मनसो देवा हरिम शरणम आयु, सीधे हरि के शरण में गए। नहीं तो इन्हें भी छिना झपटी करनी चाहिए थी ना, कुछ करना चाहिए था वहां, खुद अपने बल पर भरोसा होना चाहिए। कुछ नहीं कहे, तुरंत विष्णु के शरण में गए। देखे, इति तद्दैन्य मालोक्य भगवान भृत्य कामकृत, उनके दैन्य को देख करके भृत्य कामकृत माने अपने सेवकों की कामना पूर्ण करने वाले भगवान ने कह दिया, माँ खिद्यत, चिंता मत करो, मिथोर्थम व साधयिष्ये स्वमाया, फिर हमको अपनी माया लगानी पड़ेगी, उसी माया से आप लोग का काम मैं पूरा कर दूंगा, तुम लोग चिंता मत करो। मिथा कलिरभूत तेषां तदर्थे तरस चेतसाम, अहम पूर्वम न त्वम त्वम इति न त्वम इति प्रभो। हे परीक्षित जी, वो दैत्य लोग ले तो गए अमृत का घड़ा, उनमें भी आपस में द्वंद्व होने लगा, आपस में भिड़ने लगे। देखिए, तथा कलिरभूत तेषाम, कली बने झगड़ा भी होता है, तो जो हम लोग कलियुग बोलते हैं ना, तो झगड़े का युग है। तथा मिथा कलि अभूत तेषाम तदर्थे तरस चेतसाम, मने अमृत के लिए जिनका चित्त जो एकदम तरसा हुआ था, ये हिंदी में लगा सकते हैं, तरस चेतसाम, अहम पूर्वम, मैं पहले ग्रहण करूंगा, मैं पहले ग्रहण करूंगा, न त्वम। अब देवताओं का लक्षण आता है, पहले आप, पहले तुम, ये देवताओं का लक्षण होना चाहिए। अब पहले मैं, ये दानवों का लक्षण है। न त्वम इति प्रभो। देवा सर्वे, अब उसमें कुछ दैत्य ऐसे भी थे दानव में भी, उनको लगता था कि इस तरह से अकेले घड़ा लेके दौड़ना ठीक नहीं है, देवताओं ने भी मेहनत किया है, सब मिल के मथा गया है, कुछ समझा भी रहे थे कि जो है ऐसा मत करो, बैठ करके निर्णय किया जाए। देवा सर्वे स्वम भागम अर्हंति ये तुल्यायास हेतवः। देखे, देवा सर्वे स्वम भागम अर्हंति, देवता लोग भी अपने भाग को प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त करने में योग्य हैं। ये तुल्यायास हेतवः, जो तुल्य परिश्रम के कारण हैं, तुल्यायास हेतवः। सत्र यागे इवे तस्मिन एष धर्म सनातन, सत्र याग के समान, जैसे यज्ञ होता है तो उसमें सारे भाग प्राप्त करते हैं, उसी भी ये समुद्र मंथन रूपी बहुत बड़ा यज्ञ ही चल रहा है मान लो, तो इसका जो फल मिलेगा तो ये सबका इसमें अधिकार होना चाहिए। एष धर्म सनातन, यही सनातन धर्म है। सनातन धर्म का मतलब है मिलजुल करके उपभोग करना, एष धर्म सनातन। इति तान स्वान प्रत्यसेधन वै दैतेया जात मत्सराः, दुर्बला प्रबलान राजन गृहीत कलशान मुहुः, इति स्वान प्रत्यसेधन वै दैतेया जात मत्सराः। जात मत्सराः, मत्सर मने ईर्ष्या, ईर्ष्यालु होता है, मेरा विकास हो न हो, तुम्हारा नहीं होना चाहिए। एक लोभी और ईर्ष्यालु की कथा है। लोभी जो है वरदाने नहीं मांगता है, ईर्ष्यालु कहता है कि इनका एक आंख फोड़ दो। वो भगवान ने कहा था कि जो भी मांगोगे डबल मिल जाएगा, तो लोभी सोचेगा कि अब हम कुछ भी लाख करोड़ मांगेंगे इसको डबल मिलेगा, इसीलिए लोभिया जो है कहा कि हम वरदान नहीं मांगते हैं, तुम ही मांगो। तो वो ईर्ष्यालु था, तो उसने कहा कि भगवान जी हमारी एक आंख फोड़ दीजिए। तो एक आंख फोड़ दिए तो लोभिया का दोनों फोड़ दिए। तो ये होता है मत्सरी। तो जात मत्सराहा, तो उन मत्सरियों ने जो है इन समझाने वाले की बात नहीं सुनी। दुर्बला प्रबलान राजन, दुर्बलों को दबाते हुए, उनको जो है पराजित करते हुए, गृहीत कलशान मुहु, माने उसमें जो है जैसे आप लेके कलश जा रहे हो, अब तुमसे जो है बलवान आ गया, दूसरा छीन के वो गया, फिर उससे बलवान आ गया, पर वो छीन के गया, ये लीला चलने लगी उधर, जो है कलश छीन झपट की जो है, माने बहुत मनोविज्ञान चीज है, इसको समझना पड़ता है कैसे छीना झपटी चलती है। हमको तो पूरा आज भी पूरा भागवते दिखाई देता है समाज में।
एतस्मिन् अंतरे विष्णु सर्वोपाय विधीश्वरः योषिद्रूपम निर्देश्यम दधार परमाद्भुतम। अब एक रहस्य ये है कि जो स्त्री शक्ति है, माया शक्ति है, उससे तो सारा संसार मोहित है, और मोहिनी स्वरूप के आ जाने के बाद कैसे सबका दिमाग उड़ जाता है। अब ये भी यहाँ दर्शाया गया, भगवान ने ऐसी मोहिनी शक्ति, मोहिनी स्वरूप का इस प्रकार धारण किया और उनके पास भेजा तो सारा छिना झपटी बंद हो जाता है। हो आज भी समाज में वही है, मोहिनी शक्ति के पीछे सारे के सारे लोग जो हैं सब कुछ भुला जाएंगे। बुद्धि से समझना होगा थोड़ा। एतस्मिन् अंतरे विष्णु सर्वोपायविद ईश्वरः, जो सभी प्रकार के उपाय को जानने वाले ईश्वर विष्णु ने योषित रूपम अनिर्देश्यम, जो निर्देश, अनिर्देश्यम माने अवर्णनीय, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसे स्त्री का रूप धारण करके भगवान विष्णु प्रकट हुए, थोड़ी दूरी में, नजदीक में नहीं। और वो स्त्री कैसी थी? प्रेक्षणीयोत्पल श्यामम सर्वावयव सुंदरम समानकर्णाभरणम सुकपोलोन्नसाननम नवयौवन निर्वृत्तस्तनभार कृशोदरम मुखामोदानुरक्ताली झंकारोद्विग्न लोचनम बिभ्रत स्वकेश भारेण माला मुत्फुल्ल मल्लिकाम सुग्रीव कंठाभरणम सुभुजांगद भूषितम विरजांबर संबीत नितंबद्वीप शोभया कांच्या प्रविलसत बल्गु चलत चरण नूपुरम। अब ये जो है सो मोहिनी जी का स्वरूप है। सब्रीड स्मित विक्षिप्त भ्रूविलासावलोकनैः दैत्ययूथप चेतस्सु काममुद्दीपयन् मुहु। माने अब ये वर्णन तो देख ही लिए, माने ऐसी कल्पना करिए कि जो हम लोग जितने सुंदरियां देखे हैं, विश्व सुंदरियां देखे हैं, उनसे 1000 गुना कल्पना करी। उतनी सुंदरता और उतना हाव भाव, उतना सौंदर्य ले करके तब मोहिनी जी आई है। यहाँ छोटे छोटे में लोग पगला जाते हैं, अब ये जो है सौंदर्य की पराकाष्ठा स्वयं प्रकट हो करके वो भी सीधे दैत्यों के बीचे में चली जाती है। लक्ष्मी जी से भी बढ़ गए, लक्ष्मी जी से भी बढ़ के है। तो अब वहां जाने पर इन लोग जो है एकदम ताकते रहते हैं, क्या कर, अब इनका होश गायब है जी। अब जो है सो वो खुदे कहते हैं कि ये अमृत जो है सो आप बांट दीजिए, आप जो है वो खुदे समर्पित करते हैं। वो कथा तो अब कल आएगी, थोड़ी सी लक्ष्मी जी का वर्णन सुन लीजिए। प्रेक्षणीयोत्पल श्यामम सर्वावयव सुंदरम, सभी प्रकार से। अब जो जो यहाँ हमारे श्रोतृवृंद वहाँ के विद्वान हैं, सुंदरता की परिकल्पना कर लीजिए, अपना अपना वर्णन कर लीजिए। जहाँ गुत्थी थोड़ा ज़्यादा रहेगी तो वहाँ हम लोग मेहनत करेंगे। लेकिन समान कर्णाभरणम, जिनके कर्णाभरण समान हैं। सुकपोल उन्नसाननम, सुंदर कपोल हैं, सुंदर गाल हैं, उन उठी हुई लंबी नासिका है। नव यौवन निर्वृत्तस्तन भार कृशोदरम, जो वक्षस्थल है और जो कटिप प्रदेश है, मुख है, उसका जो आमोद है, अनुरक्ताली झंकारोद विघ्न लोचनम, फिर वहाँ भी जो है अलिकुल गुंजायमान चल रहा है। बिभ्रत स्वकेश भारेण, अपने केश भार से जो है दबी हुई है। मालाम उत्फुल्ल मल्लिकाम, खिली हुई मल्लिका की माला धारण की हुई है। सुग्रीव, उनकी ग्रीवा, कंठाभरण, सुभुज, अंगद मने गहनों से भूषित हैं। बीरजाम्बर मने जो रज से रहित स्फटिक शुद्ध ऐसे वस्त्र से युक्त हैं। नितंब प्रदेश है, उसकी जो शोभा जो है दर्शनीय है। कांची है, जो उसमें वस्त्र पहनी है। प्रविलसत बल्गु चलत चरण नूपुरम,
अब उनके चलने से जो है सो नूपुर की झंकार निकलती जाती है। सब्रीड सित स्मित विक्षिप्त भ्रू विलासावलोकन लज्जा युक्त, क्योंकि लज्जा जो है वो स्त्रियों का भूषण माना गया है। सलज्जा गणिका नष्टा निर्लज्जाश्च कुलांगना, ऐसा कहा। सलज्जा गणिका नष्टा निर्लज्जाश्च कुलांगना, कुलवधू यदि निर्लज्ज हो जाए और वो जो नचनिया जो है लज्जा से युक्त हो जाए तो वो भी नष्ट हो जाएगी, कुलवधू भी लज्जा विहीन हो जाएगी तो नष्ट हो जाएगी। असंतुष्टा द्विजा नष्टा, क्या बात है, द्विजा ब्राह्मणा असंतुष्टा द्विजा नष्टा, द्विज यदि संतुष्ट नहीं है, संतुष्टाश्च मही भुजा, राजा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री यदि संतुष्ट हो जाए कि बहुत विकास हो गया, अब जो है कमाओ खाओ, विकास से संतुष्ट हो गया तो नष्ट हो जाएगा। सलज्जा गणिका नष्टा निर्लज्जाश्च कुलांगना, ये चाणक्य नीति है। हाँ, तो इसलिए इतनी सुंदर होने पर भी लज्जा जो है उसकी शोभा है। फिर मंद मुस्कान है, विक्षिप्त भ्रू है, चलायमान भ्रू, और विलास युक्त अवलोकन के द्वारा दैत्य यूथप चेतस्सु, दैत्यों के नायकों के मन में काम मुद्दीपयन मुहु, कामनाओं को जगाती हुई लक्ष्मी मोहिनी जी प्रकट हो गई। अब इसके बाद में दौड़ धूप सब चलेगा। एवं रूपेण सकुशलम अष्टमाध्यायस्य समाप्ति संजाता, पुनः कदा भविष्यति परस्व। हाँ, पुनः एक दिनम विहाय, एक दिन छोड़ के होता है, तो पुनः परस्व पुनः वयं समवेताः भविष्यामः। अग्रिम अध्यायस्य वाचनं पुनः भविष्यति। भवेत् तावत् सर्वेषां शुभं मंगलम्। भक्तिः सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां अष्टम स्कंधे भगवन मायोपलम्भनम नाम अष्टमोध्यायः। अन्ते किं भवति स्म। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम। नमो नमः।